सदगुरु कबीर साहब संत सम्राट हैं। दुनिया की स्टेज पर उनके विचार स्वीकार किया जाता है। उनके विचार में कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पाखंडवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई संप्रदायवाद नहीं है। सदगुरु कबीर अध्यात्म जगत में उनका श्रेष्ठ स्थान है। सदगुरु कबीर से बड़ा कोई संत नहीं हुआ। आज अध्यात्म के प्राण सदगुरु कबीर साहब जी का जो संदेश बीजक है उनको माना जाता है। सदगुरु कबीर साहब शरीर से नहीं रहे, लेकिन उनका विचार जनमानस में फैला हुआ है। उनका विचार बीजक में है। बीजक पढ़ेंगे आप तो उसमें सबसे पहले रामायणी मिलता है। रामायणी के बाद शब्द है, शब्द के बाद बिरौली, चाचा, बसंत, साखी, बहुतों पद है सदगुरु कबीर साहब का जो हम लोग पढ़ करके लाभ लेते हैं। सदगुरु कबीर समाज से कचरा साफ करते हैं। वो कचरा क्या है? जातिवाद, संप्रदायवाद, पंथवाद, ईश्वरवाद, छुआछूत, ब्रह्मवाद, ये समाज में कचरे हैं। इस कचरे को हर कबीरपंथियों को मिटाना चाहिए, हर सत्संगियों को मिटाना चाहिए, क्योंकि इस समाज को जैसे कैंसर पहले थोड़ा सा हड्डी में पकड़ता है, जब उसको छोड़ दिया जाता है तो पूरे जीवन लीला को चौपट कर देता है और पूरे शरीर में भेज जाता है। उसी प्रकार ये भ्रम जो है पूरे दुनिया को ग्रस लिया है और ये दुनिया से भ्रमने जा रहा है। एक महिला हमको मिली, वो मंदिर जा रही थी पूजा करने के लिए। तो मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? कहा मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए। तो हमने प्रश्न किया कि आप मंदिर जाती हो पूजा करने के लिए, किसकी पूजा? कहा भगवान का, देवता का। हमने कहा तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारा गुरु गलत है। जिसने तुमको बाहर भेजा पूजा करने के लिए, तुम मंगनी में समय बर्बाद करते हो। अबरी समैया गेले मंगनी सुन के सजनी। पूरे मानव तन का जो आयु है वह चौपट लाल गिरधारी हो गया। वो कैसे? वो अज्ञान में, वो अज्ञान में चौपट लाल गिरधारी हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य बाह्य विषयों में उलझा हुआ है, बाह्य जगत में परमात्मा भगवान ईश्वर को मान रहा है। यह मान्यता गलत है। यह मान्यता पंडित जी, मौलवी जी, पादुरी जी समाज को उलझाया। उस महिला से हमने कहा कि आप बाहर पूजन करने के लिए जाती हो, लेकिन धर्म से बोलो। इतना दिन से तुम पूजा किया है, भगवान तुमसे बात किया है? कहा बाबा बात तो नहीं किया। मैंने कहा जिस देवता पर तुमको श्रद्धा है वो तुमसे बात किया है? कहा बात तो नहीं किया। ठीक से बोलिए, ठीक से सोचिए। जब भगवान देवता बात ही नहीं करे
और उससे आप अकेले अकेले मन ग्रंथ बना लिए हैं और उसके प्रति विश्वास रखे हैं, ये चौपटलाल बुद्धि है, ये चौपटलाल ज्ञान है। सदगुरु कबीर यहीं पर रोकते हैं। मैंने उनसे प्रश्न किया कि तुमको जो पति मिला है उस पति को जन्म देने वाला कौन हो, कौन है, धर्म से बोलो। कहा उसका माता पिता। मैंने कहा तुम्हारे सास ससुर को किसने जन्म दिया? कहा उसको भी माँ बाप होगा। वो तो सच बोल रही हो। फिर हमने पूछा कि जिस जमीन पर तुम रहती हो, मकान है, लेटरिंग रूम है, बाथरूम है, सारी व्यवस्था है तुमको 5 कट्ठा में, वो किसने दिया? कहा वो तो ससुर और पति का देन है। हमने कहा तुम्हारे नाम पर खाता बैलेंस है प्रखंड में? कहा है। उसमें रुपया कितना है? कहा बाबा रुपया तो है, बताएंगे नहीं। मैंने कहा वो कमा करके देने वाला कौन है? कहा पति है। ससुर जी का जो कमाया हुआ जमीन है उससे उपार्जन होता है, मेरे ही नाम पर जमा कर दिया है। मैंने कहा तुम जो ही जा रहे हो पूजा करने के लिए, इतना बढ़िया तुम्हारे पास शरीर है, मांग में सिंदूर है, साया साड़ी ब्लाउज है, ये किसने दिया? कहा बाबा ये तो हमारे पति दिए। हमने कहा कान में सोना का बाली, नाक में नथिया, पैर में पायल, इतना जो महंगी महंगी गहना है वो किसने सजाया? तो कहा बाबा ये तो पति का देन है। मैंने कहा कि तुमको इतना भी शिक्षा है कि तुम बाहर के देवता को विश्वास के साथ पूजा करने के लिए जाते हो, उसको भगवान मान बैठे हो, और पति को तुम जीवन में कभी प्रणाम नहीं करती हो, पति को गाली देती हो, पति जैसे भगवान, पति जैसे देवता को तुम अनपेक्षित दृष्टि से देखते हो। ये ज्ञान तुमको नहीं मिला है, ये ज्ञान तुमको कबीर साहब का विचार देगा, दुनिया की कोई शक्ति नहीं दे सकता। पूरे दुनिया के महापुरुषों में सदगुरु कबीर साहब का विचार मानवतावादी है, समाज सुधार का विचार है। ये विचार संदेश किसी भी महापुरुष का नहीं है। आप बीजक पढ़ेंगे तब न, सीधा कंठी ले लिए जाप कर रहे हैं, पढ़ेंगे तब न, स्वाध्याय करेंगे तब न, जानकारी है नहीं, थोड़ी सी में बोक रहे हैं। पढ़िए, बीजक पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, तब न जानकारी होगी। वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, कुरान पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, बड़े बड़े विद्वानों का ग्रंथ पढ़िए। पढ़े लिखे तो कुछ नहीं है, सीधी सी जा रहे हैं, इतने में भक्ति है, समय बर्बाद कर रहे हैं। पढ़िए तो कम से कम ग्रंथ निकाल करके। आज देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा कैंसर जब शुरू होता है तो पूरा शरीर में भीग जाता है वो कैंसर का कीटाणु, और आदमी 2 महीना के अंदर में चौपटलाल गिरधारी होकर मर जाता है। और जब वही कैंसर लगे, उसका ऑपरेशन हो जाए, निकाल दे डॉक्टर, तो पुनः वह ठीक हो जाता है। वही काम किया सदगुरु कबीर। ये समाज में भ्रम क्या है? आज पढ़े लिखे लोग, इतना बलवान लोग, मजबूत लोग, रास्ता से जा रहा है, गाड़ी है उसके पास, वो जा रहा है, वो रास्ते से बिल्ली चला गया तो बिल्ली देख करके डर रहा है। विचार कीजिए, बिल्ली देख करके डर रहा है। बिल्ली क्या किया? रास्ता काटा है, हो गया बच्चे, बिल्ली रास्ता काटा है। रास्ता काटने का मतलब होता है कि कुदार से हमने जगह को काटा, कुल्हाड़ी से बांस को काटा, कुल्हाड़ी से आम वृक्ष को काटा, इसको काटना कहते हैं।
बिल्ली रास्ता काट दिया, बिल्ली में वो ताकत है कि एक रोड को काट देगा। आप लोग बोलिए, एक तो गिट्टी उखाड़ करके बिल्ली हमको दिखा दे तो रोड पर दो। ये आदमी कितना पागल है, कितना भ्रम में है कि बिल्ली रास्ता काट दिया, गाड़ी रोक के खड़ा है। ये कितना बड़ा भ्रम है। इतना मजबूत आदमी एक लाठी बिल्ली को मारेगा, बिल्ली मर जाएगा, और वो बिल्ली के डर से गाड़ी रोक के खड़ा है। ये भ्रम किसने लगाया? तो पंडित जी ने लगाया, ब्राह्मणों ने लगाया। आज तक हम पंडित का गुलाम हैं। पंडित बात बदे सो झूठा। पंडितों की बात पर ये समाज बुढ़िया गया। ये समाज में इतना बड़ा भ्रम था। मुसार, चमार, दुसार, धरकार, डोम, मंडल, कुर्मी, मेहता, जादव, बनिया, जितने भी था सबको अधम कहा, नीच कहा ये सब नीच है, मैं श्रेष्ठ हूं। ब्राह्मण यदि कितनो पाप करे तो वह क्षम्य है। ये सब कहीं पाप करे तो सबको कटाना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, जितिया करना पड़ेगा, चरचंदा करना पड़ेगा, छठ करना पड़ेगा, सत्यनारायण कथा करवाना पड़ेगा। मतलब इधर जितना भी छोटका वर्ण है ये सब काम करना पड़ेगा, तब पाप कटेगा। हम लोग भी कहे हाँ जजमान आप सही कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद के गुलाम जो है, पंडितवाद के गुलाम जो भी हैं। आज देखिए कबीरपंथी सब भी कंठी पहन लिया है और जाता है मिट्टी का सिरा पोछने के लिए, ऐसे ऐसे उसको धोता है, प्रणाम करता है। कुछ माँ बाप को प्रणाम किया तो उसको तो गारिये से बात करता है। कबीरपंथी बनना तो बेकार हो गया, तुमको कंठी खोल के रख दो, झूठे कबीरपंथी कहलाते हो। अब तक तुम मट्टी को पूजा करते हो, सास ससुर को पूजा नहीं करते हो, माँ बाप का पूजा नहीं करते हो, पति का पूजा नहीं करते हो, कौन सी का कबीरपंथी कहलाते हो? झूठे कबीरपंथी। सदगुरु कबीर कहते हैं बाहर कोई पूजा नहीं। पूजा का मतलब पहले समझिए, पूजा का मतलब होता है आत्मशुद्धि। ठीक से समझिए, जिसका आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, उसी को पूजा कहते हैं। भर्तृहरि ने कहा कर्मशील गुना पूज्य तथा जाति कुलेन ही न जात्या कुलनेव श्रेष्ठम प्रतिपद्यते। मनुष्य कर्म से पूजनीय होता है और कर्म ही पूजा होता है। आचरण से पूजनीय होता है और आचरण ही पूजने के योग्य होता है। कृष्ण का पूजा हो रहा है, क्यों? कृष्ण का फोटो घर में लगा लीजिए और उसको पूजा कीजिए, तो क्या उस फोटो में से शक्ति निकलता है? उस फोटो को कहिए कि आज हमको भंडारा करना है, 10,000 रुपया दीजिए भगवान, हो जाएगा। 2 ठो बैल दीजिए भगवान, 2 ठो बाछिए दीजिए भगवान, हो जाएगा। वह धन के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ये मूर्ति के पास आप सभी सत्संगी रोइए, खूब जोर जोर से कहिए या कोनो को टका दीजिए, हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंक पेंट है, ये तो कागज है। 51 रुपया यदि आप मांगना चाहते हैं तो जो आदमी धन कमा के रखा है पसीना से, उनसे मांगे तो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें चेतना है, उसमें आत्मा है, उसमें समझ बूझ है, वो आपको दे देगा। ये मूर्ति नहीं दे सकता है, फोटो नहीं दे सकता है। कबीर साहब ने कहा कहीं कबीर सुनो नरलोई, भुतवा पुजले भुतवा होई। 50 रुपया मांगिए माँ बाप से, वो दे देगा, लेकिन फोटो नहीं दे सकता है। दादा दादी दे सकता है, माँ बाप दे सकता है, समाज के लोग दे सकते हैं, जिस राष्ट्र में जन्म लिए वो दे सकते हैं, लेकिन ये पेंट इंक कागज नहीं दे सकता है। और पूरे दुनिया के लोग यही जड़ पूजा में, मूर्ति पूजा में, मंदिर पूजा में उलझा हुआ है कि जो भी शक्ति है सब बाहर है। कबीर साहब ने कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी हो।
आत्मा का ज्ञान बिना यह मथुरा काशी भटक रहा है, मथुरा काशी हो रहा है। यदि स्व का बोध हो जाएगा, निज का बोध हो जाएगा, अपने आप का बोध हो जाएगा, तो फिर भटकाव बंद रहेगा। कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। क्या आप शरीर हैं? क्या आप ब्राह्मण हैं? क्या आप क्षत्रिय हैं? क्या आप वैश्य हैं? क्या आप शूद्र हैं? नहीं, आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं। आप अमर हैं, आप अखंड हैं, आप अविनाशी हैं। आपको दुनिया की कोई विकार नाश नहीं कर सकता है, आपको दुनिया का कोई विकार छू नहीं सकता है। ये आत्मा कभी मरता नहीं है। आप देखिए, जो मर गया है आदमी, उसके शरीर को जलाता है, शरीर जल जाता है। गपशप बंद करो। शरीर जल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं जलता है। आत्मा निकल करके योनि को धारण कर लिया। सदगुरु कबीर